दोस्तों मौर्य सक्सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का आज हम लोग क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर देखते हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर देखते हैं, जो आप लोग के एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल सहायक होगा। साथ ही यह जो एमसीक्यू होने वाला है आप लोग के एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, तो आप लोग इसे केयरफुली अध्ययन कीजिएगा। हमारे यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न क्या चीज दिया हुआ है कि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई। जी हाँ, हमारे भारत में जब हमारा भारत 1947 में आजाद हुआ तो 1947 के बाद स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई, तो इसका जो राइट आंसर है वो 1951 ईस्वी होगा। हमारा जो जनगणना हुआ था वो 1951 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। वहीं सेकेंड नंबर जो प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश की कंपनी। जी हम ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो किस महादेश अर्थात किस महाद्वीप की जो है वो कंपनी है, तो यूरोप, अफ्रीका, एशिया या दक्षिण अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर है वो यूरोप हो जाएगा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यूरोप की कंपनी है, यूरोप महादेश की कंपनी है। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। जी हाँ, जो प्लासी का युद्ध है वो कब लड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए 1755 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1757 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1964 ईस्वी, 58 नंबर डी 1857 ईस्वी। तो प्लासी का युद्ध हुआ था वो 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 4 की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है कि भारत में पहला चाय बागान कहाँ लगाया गया था। जी हाँ, पूरे भारत में जो है वो अंग्रेजों के द्वारा पहला जो चाय बागान था वो कहाँ लगाया गया था। अब बंगाल, ऑप्शन नंबर ए बंगाल, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र या ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में जो है वो क्या चीज किया गया था, सॉरी ऑप्शन नंबर बी असम में जो है पहला चाय बागान लागू किया गया था, लगाया गया था। वहीं प्रश्न नंबर 5 की बात कर रहा है कि झारखंड के किस महान नायक का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उलीहातू नामक गांव में हुआ था। देखिए झारखंड के किस जो महान नायक का जो जन्म हुआ था वो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उलीहातू नामक गांव में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए है चांद, ऑप्शन नंबर बी है नीलांबर, ऑप्शन नंबर सी है बिरसा मुंडा और ऑप्शन नंबर डी है लुबिया मांझी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उलीहातू नामक गांव में हुआ था, झारखंड में हुआ था। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल। जी हाँ, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था। तो आपका ऑप्शन है सूरत, मद्रास, बम्बई या बंगाल। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बम्बई हो जाएगा। बम्बई में 1854 ईस्वी को पहला सूती कपड़ा मिल का स्थापना किया गया था। वहीं क्वेश्चन नंबर 7 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जी हाँ, जब 1857 ईस्वी का विद्रोह, इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, तो इस विद्रोह के समय जो था वो भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन नंबर ए डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रिपन और ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग जो था वो 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है, अंग्रेजों ने बंगाल के विभाजन कब किया। जी हाँ, अंग्रेजों के द्वारा बंगाल के विभाजन कब किया गया। ऑप्शन नंबर ए 1857 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1901 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1905 ईस्वी या ऑप्शन नंबर डी 1942 ईस्वी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा बंगाल के विभाजन किया गया था। इसमें वहाँ का जो भारत का जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कर्जन थे। अगला प्रश्न की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9 की ओर कि इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये नवीकरणीय संसाधन होता क्या है। वो ऐसा संसाधन जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, मतलब वो कभी समाप्त नहीं होता है, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए पेट्रोल, ऑप्शन नंबर बी जल, ऑप्शन नंबर सी कोयला, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक गैस। तो ये जो नवीकरणीय संसाधन का जो उदाहरण है वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जल जो है नवीकरणीय संसाधन है, इसे एक निश्चित समय अवधि के बाद इसे दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बात करते हैं, कपास की खेती किस मिट्टी में होती है। जी हाँ, जो कपास की खेती जो है वो किस मिट्टी में उपयुक्त मानी जाती है, किस मिट्टी में होती है। ऑप्शन नंबर ए लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी या ऑप्शन नंबर डी काली मिट्टी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन मिट्टी हो जाएगा, काली मिट्टी। जो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी
का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसी वजह से कपास काली मिट्टी को रेंगुर मृदा या कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है, काली मिट्टी को। इसे आप ध्यान में रखिएगा। आप लोग का मैं यहाँ पे जितना भी है एमसीक्यू करवा रहा हूँ वो सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, ये लगातार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। शायद ही ऐसा कोई ईयर होता है जिसमें ये नहीं पूछे जाते। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है कि जल ग्रह किसे कहा जाता है। जी हाँ, जल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, समुद्र, चंद्रमा, शुक्र या पृथ्वी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी को जल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 12 की ओर कि तिलैया डैम किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, तिलैया जो डैम है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा और ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तिलैया। जो तिलैया डैम है वो झारखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, झारखंड राज्य में स्थित है आपका तिलैया डैम। ये उत्तरी हजारीबाग में स्थित है। कौन सा, तिलैया डैम। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर कि झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ स्थित है। जी हाँ, ये जो झारखंड में जो तांबा उद्योग है वो कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए गोमिया, ऑप्शन नंबर बी धनबाद, ऑप्शन नंबर सी घाटशिला या ऑप्शन नंबर डी सिंदरी। तो आपका जो राइट आंसर है वो घाटशिला हो जाएगा। घाटशिला जो है झारखंड में तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। जी हाँ, झारखंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था वो किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिहार और ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन के अनुसार से वो महाराष्ट्र हो जाएगा। लेकिन वास्तविक यह है कि जो बी आर अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश में हुआ था। यदि आप लोग के ऑप्शन में मध्य प्रदेश रहेगा तो मध्य प्रदेश मारिएगा, यदि महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र मारिएगा, यदि दोनों रहेगा तो मध्य प्रदेश मारिएगा। अगला प्रश्न की बात किया जा रहा है कि भारत में, जी हाँ, भारत में महिलाओं को वोट देने का न्यूनतम उम्र निर्धारित है। जी हाँ, भारत में महिलाओं या पुरुष को जो न्यूनतम वोट देने का जो अधिकार है वो मिनिमम 18 वर्ष है। इसका राइट आंसर 18 वर्ष हो जाएगा। जी हाँ, इसका मिनिमम जो एज हो जाएगा वो 18 वर्ष हो जाएगा। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बात किया जा रहा है कि झारखंड विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों में हुआ है। जी हाँ, झारखंड विधानसभा में जो चुनाव जो होता है वो कितने वर्षों में होता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो 5 वर्षों में होता है। झारखंड में विधानसभा का चुनाव भी 5 वर्ष में होता है, लोकसभा का चुनाव भी होता है पूरे भारत में, वो भी 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर कि झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जी हाँ, झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर 14 हो जाएगा। 14 लोकसभा क्षेत्र में विभाजित किया गया। आप लोग ऑप्शन में बताइएगा कि झारखंड को कितने राज्यसभा में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर 18 है कि भारत की शीर्ष अदालत सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। देखिए भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय वो कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी मुंबई और ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दिल्ली, न्यू दिल्ली में हो जाएगा। जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट जो कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ए मालिक तेरे बंदे हम कविता किसने लिखी। ए मालिक तेरे बंदे हम नामक जो कविता है वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो आपका जो राइट आंसर है वो भरत व्यास के द्वारा इसका जो ए मालिक तेरे बंदे हम जो कविता है वो लिखा गया था, जो काफी सुनने में अच्छा भी लगता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात किया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20 की ओर कि योगासन किस अवस्था में करना चाहिए। जी हाँ, जो योगासन होता है, जो योग होता है वो किस अवस्था में करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी युवावस्था, ऑप्शन नंबर सी वृद्धावस्था या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो जो योगासन है वो इनमें से सभी अवस्था में किया जाता है, चाहे वो बाल्यावस्था हो, चाहे वो युवावस्था हो, चाहे वो वृद्धावस्था हो। आई होप दोस्तों आप लोग का ये जो वीडियो होगा क्लास 8 के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये जो वीडियो है वो एक यूरेट जो होता है वो एग्जामिनेशन पर आधारित है। ये जो प्रश्न है 100% पूछे जाते हैं, तो आप लोग हो सके तो इसे कहीं पे नोट कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।